दोस्तों, इस समय भारत में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो 4-5 चीज़ों को लेके है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है एपिस्टीन फाइल। दूसरे नंबर पे आती है हमारे सेना अध्यक्ष जो थे नरवणे, उनकी एक पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। चौथी चीज़ ये है कि किरण रिजिजू हर बार एक ही बात कह देते हैं कि सेना को राहुल गांधी कमज़ोर कर रहे हैं। चौथी चीज़ है कि अनुराग ठाकुर ने बोल रहे थे तो 80,000 की बेल्ट पहन रखी है। अब हम पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं कि एपिस्टीन फाइल, उसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का काला चिट्ठा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रम्प हैं, बिल गेट्स हैं और स्टीफन हॉकिंस हैं, जो लोग हमारे आदर्श थे, माइकल जैक्सन हैं। ये लोग इतने गलत अपराधों में लिप्त थे और भारत के कई राजनेताओं के और बिजनेसमैन के नाम आए हैं, जिनको पब्लिक डोमेन में कहना ठीक नहीं है, जब तक उसकी पूरी सच्चाई सामने ना आ जाए। अब वो होता क्या है कि ये लोग जो अपने को बहुत आदर्श दिखाते थे, इनकी ये काली मतलब करतूतें जब देश के सामने आती हैं तो देश शर्मसार होता है, चाहे कोई सा भी देश हो। और निर्मला सीतारमण बोल रही थी कि मुझे मनमोहन जी सा नहीं बनना है, जबकि ये मनमोहन सिंह जैसा कैसे बन जाएंगी। कहाँ मनमोहन सिंह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, कहाँ एक ऐसी महिला जिसको देख के अपने आप इरिटेशन होता है, जबकि उनसे मेरा व्यक्तिगत विद्वेष कुछ भी नहीं है। और अनुराग ठाकुर वो व्यक्ति है जो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, ये सिखाएंगे देशभक्ति। इनका बेटा विदेश में मतलब रहता है, वहां की नागरिकता उसने ले ली है और ये व्यक्ति बहुत थर्ड क्वालिटी का बोलता है। आप इनकी स्टेटमेंट देखना। और किरण रिजिजू वो तो ये भी कह देते, सिर्फ एक ही बात कहता रहता है कि राहुल गांधी मतलब देश का मनोबल, देश की सेना का मनोबल कमजोर कर रहे हैं। ऐसी सेना नहीं है कि मनोबल कमजोर हो जाएगा। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी सही गलत जानते हैं। और नरवणे की जो पुस्तक है बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को बोलने दिया जाता जो वो बोलना चाह रहे थे उस किताब के बारे में, जबकि उसका मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एक ही उसका अर्थ निकल के आता है। जब सर, चाइना के टैंक हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? रुको, मैं ऊपर बात करता हूँ। सर, चाइना हमारी ओर टैंक लेकर बढ़ रहा है, हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं। सर, चीनी सेना टैंक लेकर भारत की सीमा के नजदीक आ रही है, हमारी सेना के लिए क्या आदेश है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन लोगों से बोल दो, जो उचित लगे वो कर ले। चीनी सेना इंडिया की तरफ घुस रही थी, इंडिया की सीमा में, तो नरवणे के जो वहां पर एक उनका जो असिस्टेंट था, उन्होंने फोन करा नरवणे जी को। तो नरवणे जी ने पीएमओ को और रक्षा मंत्रालय को फोन करा। जब वहां से बात हुई तो वहां से कोई ऐसा ठोस आदेश नहीं मिल पाया कि हम ऐसी स्थिति पे क्या करें, और ये कह दिया गया कि आप जो भी चाहो वैसा करो, और हम इस पे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया।